जिस औरत के एक इशारे पर नौकरों की लाइन लगती थी, आज वही करोड़पति विधवा एक गरीब नौकर की झोपड़ी में बैठी थी। आंखों में आंसू थे और सामने जलती चूल्हे की आग उसकी किस्मत का मजाक उड़ा रही थी। लेकिन उस रात जो हुआ उसने पूरे गांव की सोच बदल दी। करोड़पति विधवा नौकर की झोपड़ी गई, जो हुआ देख सब रो पड़े। शहर के सबसे बड़े उद्योगपति सेठ दामोदर प्रसाद का नाम हर कोई जानता था। करोड़ों की संपत्ति, बड़े बड़े बंगले, गाड़ियां, नौकर चाकर, किसी चीज की कमी नहीं थी। उनकी पत्नी सावित्री देवी बेहद सुंदर, संस्कारी और दयालु महिला थीं। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। एक दिन अचानक हार्ट अटैक से सेठ दामोदर प्रसाद की मौत हो गई। पूरा शहर रो पड़ा, लेकिन सबसे ज्यादा टूट गई थी सावित्री देवी। जिस घर में हमेशा हंसी गूंजती थी वहां अब सन्नाटा था। रिश्तेदार आए, सांत्वना दी, लेकिन कुछ दिनों बाद सब अपने अपने काम में लग गए। अब सावित्री देवी उस विशाल महल में अकेली रह गई थीं। दिन गुजरते गए। धीरे धीरे उन्हें महसूस होने लगा कि लोग अब उनसे प्यार नहीं, बल्कि उनकी दौलत से मतलब रखते हैं। जो रिश्तेदार पहले भाभीजी कहते नहीं थकते थे, अब प्रॉपर्टी के कागजों पर नजर गड़ाए बैठे थे। सावित्री देवी अंदर ही अंदर घुटने लगीं। एक दिन रात में उन्हें नींद नहीं आ रही थी। वो बालकनी में खड़ी आसमान देख रही थीं। तभी उनकी नज़र बंगले के बाहर बैठे एक आदमी पर पड़ी। वो आदमी था रामू। रामू उसी घर में कई सालों तक नौकर रहा था। ईमानदार इतना कि सेठ दामोदर उसे बेटे जैसा मानते थे। लेकिन सेठ जी की मौत के बाद नए मैनेजर ने खर्च कम करने के नाम पर रामू को नौकरी से निकाल दिया था। उस दिन भी रामू बंगले के बाहर बैठा था। सावित्री देवी नीचे आईं और बोलीं, रामू तुम यहां? रामू घबरा गया और बोला, मालकिन बस ऐसे ही, आपको अकेला देखा तो मन नहीं माना। सावित्री देवी की आंखें भर आईं। इतने बड़े घर में, इतने रिश्तेदारों के बीच अगर कोई उनका दर्द समझ रहा था तो वो एक गरीब नौकर था। कुछ देर बाद अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली चली गई। बंगले का जनरेटर भी खराब था। सावित्री देवी डर गईं। रामू बोला, मालकिन अगर बुरा न माने तो मेरी झोपड़ी यहीं पीछे है, बारिश रुक जाए तब तक चलिए। पहले तो सावित्री देवी हिचकिचाईं। करोड़ों की मालकिन एक नौकर की झोपड़ी में? लेकिन हालात ऐसे थे कि उन्हें जाना पड़ा। रामू की झोपड़ी बहुत छोटी थी। मिट्टी की दीवारें, टूटी चारपाई, कोने में चूल्हा, लेकिन वहां एक चीज थी जो उस बड़े महल में नहीं थी, अपनापन। रामू की बूढ़ी माँ ने तुरंत उनके लिए सूखा कपड़ा निकाला और बोली, बेटी ठंड लग जाएगी। ये सुनते ही सावित्री देवी रो पड़ीं। कई महीनों बाद किसी ने उन्हें बेटी कहा था। रामू चूल्हे पर खिचड़ी बना रहा था। सावित्री देवी उसे चुपचाप देख रही थीं। उन्हें याद आया कि जब सेठ जी जिंदा थे वो भी कभी कभी रसोई में जाकर उनके लिए खाना बनाती थीं, लेकिन सेठ जी के जाने के बाद उन्होंने खुद खाना तक नहीं बनाया। रामू ने थाली आगे बढ़ाई और बोला, मालकिन थोड़ा खा लीजिए। सावित्री देवी ने पहली बार गरीब की थाली में खाना खाया, लेकिन उस खिचड़ी में जो स्वाद था वो करोड़ों के होटल में भी नहीं मिला था। खाना खाते खाते उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। रामू घबरा गया और बोला, मालकिन खाना अच्छा नहीं बना क्या? सावित्री देवी बोली, नहीं रामू, बस इतने सालों बाद किसी ने दिल से खिलाया है। उसी समय बाहर गांव के कुछ लोग गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि करोड़पति विधवा नौकर की झोपड़ी में बैठी है। देखते ही देखते बात पूरे गांव में फैल गई। सुबह तक लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई बोला, देखो पैसे का घमंड उतर गया। कोई बोला, जरूर कोई राज है, लेकिन किसी को सच्चाई नहीं पता थी। अगले दिन सावित्री देवी वापस अपने बंगले आईं, लेकिन उनका मन अब उस महल में नहीं लगता था। उन्हें रामू की झोपड़ी की सादगी याद आने लगी। वो सोचने लगीं, इतनी दौलत होने के बावजूद मैं अकेली हूं और रामू गरीब होकर भी खुश है। कुछ दिनों बाद सावित्री देवी ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपनी संपत्ति का एक हिस्सा गरीबों और मजदूरों के नाम करने का निर्णय लिया। उन्होंने गांव में स्कूल बनवाया, अस्पताल बनवाया, वृद्धाश्रम बनवाया और सबसे बड़ी बात, उन्होंने रामू को उस ट्रस्ट का प्रमुख बना दिया। सभी लोग हैरान रह गए। एक नौकर, इतना बड़ा आदमी। लेकिन सावित्री देवी जानती थीं कि ईमानदारी और इंसानियत पैसे से बड़ी होती है। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। गरीब बच्चों को पढ़ाई मिलने लगी। बीमारों का मुफ्त इलाज होने लगा। लोग सावित्री देवी की इज्जत पहले से ज्यादा करने लगे। लेकिन कुछ लालची रिश्तेदारों को ये सब पसंद नहीं आया। उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि रामू ने सावित्री देवी को बहका लिया है। पूरा गांव परेशान हो गया। कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। जज ने सावित्री देवी से पूछा, क्या आप पर किसी का दबाव है? सावित्री देवी मुस्कुराईं और बोलीं, जिस दिन मैं रामू की झोपड़ी गई थी उस दिन पहली बार समझ आया कि इंसान बड़ा पैसे से नहीं, दिल से होता है। मेरे अपने मुझे अकेला छोड़ गए,
लेकिन एक गरीब नौकर ने मुझे माँ की तरह सम्मान दिया। ये सुनकर पूरा कोर्टरूम शांत हो गया। वहां मौजूद कई लोगों की आंखें भर आईं। कोर्ट ने फैसला सावित्री देवी के पक्ष में सुनाया। रिश्तेदारों की सच्चाई सबके सामने आ गई। उस दिन गांव वालों ने रामू को गले लगा लिया। जो लोग पहले ताने मारते थे, आज वही उसकी तारीफ कर रहे थे। समय बीतता गया। सावित्री देवी अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगीं। वो अक्सर रामू की झोपड़ी में जातीं और वहीं चूल्हे के पास बैठकर खाना खातीं। गांव की औरतें कहतीं, इतनी बड़ी मालकिन होकर भी कितना बड़ा दिल है। लेकिन सावित्री देवी हमेशा एक ही बात कहतीं, असल अमीरी पैसे में नहीं, इंसानियत में होती है। एक दिन गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी था। लोग अपनी जान बचाने भाग रहे थे। तभी खबर आई कि सावित्री देवी का बंगला पानी में फंस गया है। सब डर गए, लेकिन रामू बिना कुछ सोचे बाढ़ में कूद पड़ा। लोग चिल्लाते रहे, रामू मत जा, जान चली जाएगी। लेकिन रामू नहीं रुका। वो किसी तरह बंगले तक पहुंचा। सावित्री देवी अंदर फंसी थीं। रामू ने अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें बाहर निकाला, लेकिन वापस आते समय तेज पानी में रामू बहने लगा। सावित्री देवी चीख उठीं, रामू! पूरा गांव दौड़ पड़ा। किसी तरह लोगों ने रामू को बचा लिया। जब रामू की आंख खुली तो उसने देखा सावित्री देवी उसके पास बैठी रो रही हैं। रामू कमजोर आवाज में बोला, मालकिन, आप ठीक है ना? सावित्री देवी फूट फूट कर रो पड़ी और बोली, पागल, अपनी जान क्यों दांव पर लगा दी? रामू मुस्कुराया और बोला, आपने हमें इंसान समझा, वरना लोग तो हमें नौकर से ज्यादा कुछ नहीं समझते। उस दिन पूरा गांव रो पड़ा। लोगों ने पहली बार देखा था कि रिश्ता खून से नहीं, इंसानियत से बनता है। चैनल प्रमोशन। अगर आपको ये दिल छू लेने वाली कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल जितेंद्र यूपी 47 को जरूर सपोर्ट करें। यहाँ आपको ऐसी ही इमोशनल, प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ रोज देखने को मिलेंगी। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें